सुप्रभात बच्चों, आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित मेरी यूरोप यात्रा अध्याय को पढ़ेंगे। पहले मैं इनके जीवनी के बारे में आपको बताती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई में हुआ। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को पटना में हुई और इन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। इस अध्याय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताया गया है कि वो जब प्रथम समय विदेश की यात्रा पर गए तो उन्होंने खादी के वस्त्र भारत से ही बनवा लिए। बच्चों, आप जानते हो कि हमारे नेता विदेश में भी अपनी संस्कृति को बनाए रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इसी से हमारे भारत देश को मान सम्मान मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था अंग्रेजी पोशाक पहनने से उनकी तरह खाना पीना पड़ता है और उनके रीति रिवाज ही अपनाने पड़ते हैं। इसमें लेखक ने यह बताया है कि जब वो जहाज़ पर बैठे तो जो उनकी पोशाक थी वो लोगों के लिए कौतूहल का विषय थी। सभी लोग उनसे उनकी पोशाक के बारे में ही पूछ रहे थे। उसके पश्चात वो कहते हैं कि हमारा जहाज़ स्वेज नहर के ऊपर से गुजरा और वो कैरो नगर में पहुंच गए। कैरो नगर में जाकर उन्होंने बच्चों अजायब घर देखे, पिरामिड देखे। अब मैं आपको बताऊंगी कि पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड की खुदाई प्रतापी राजाओं के शवों को रखा जाता है। उनका कहना है कि वो शव थे, उन्हें हम मम्मी भी कहते हैं, और इन्हें एक मलमल के महीन कपड़े में लपेट कर रखा जाता था। ये मलमल का कपड़ा भी भारत से ही मंगवाया जाता था। इन शवों के साथ कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जिनमें गहने, कपड़े, चौकी, श्रृंगार की वस्तुएं, रथ, नाव, ये सब रखते थे ताकि उन्हें परलोक में भी आराम मिले। उनका ये मानना था कि अगर ये वस्तुएं उन्हें यहाँ पर आराम दे सकती हैं तो मरने के पश्चात भी आराम ही देंगी। कुछ प्रसिद्ध इमारतें भी देखी, जिसमें उन्होंने वहाँ पर प्रसिद्ध मस्जिद देखे और उन मस्जिदों के जो मुंह थे वो पूर्व की ओर थे, क्योंकि उनके अनुसार जो प्रभु है वो पूर्व की ओर ही है। उसके पश्चात उन्होंने रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति देखी। इसे फिनिक्स कहा जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह मूर्ति प्रश्नों के उत्तर देती थी। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फ्रांस पहुंच गए। रास्ते में इन्होंने कोई विशेष बातचीत नहीं की, क्योंकि इन्हें चारों ओर समुंदर ही समुंदर का वातावरण नज़ारा दिखाई दे रहा था। 2 दिन इन्हें समुद्र में चलते चलते ही गुजार दिए। थोड़ी सी ज़मीन देखने में मिली तो इनको सबको बहुत ही खुशी अनुभव हुई। मार्सिले में अर्थात फ्रांस में ये लोग सुबह पहुंच गए। वहां से पेरिस की गाड़ी लेकर ये केले पहुंचे और इंग्लैंड के डोवर में उतरे। डोवर से रेलगाड़ी में चढ़कर रात के करीब 9 बजे ये लंदन पहुंच गए। मार्च के 3 सप्ताह इन्हें ऐसे ही घूमते हुए बीत चुके थे। तत्पश्चात ये एक न्यूटाटेल में आश्चर्यजनक घटना घटी। वहाँ पे एक बाज़ार में इन्होंने भारत के हाथ से बुने हुए कपड़े देखे। वहाँ की दुकानदार महिला थी। जब उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा तो इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। बच्चों, हमारे नेताओं को बहुत गर्व होता था अपने हिंदुस्तानी होने पर। उस महिला ने भी उन्हें गांधी जी के बारे में बताया और यहाँ तक कहा कि वह गांधी जी के केवल नाम ही नहीं जानती, परंतु उनके सभी ग्रंथ भी उन्होंने पढ़े हैं। उसके पश्चात लंदन से हॉलैंड लौट आए और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया। तत्पश्चात इनकी यूरोप की यात्रा समाप्त होने पर थी और यह बाद में मार्सेलस के लिए रवाना हुए और वहाँ से मुल्तान जहाज़ पर सवार होकर मुंबई में आ गए। तो बच्चों, मैंने आपको आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया कि उनकी यूरोप यात्रा कितनी रोचक थी। हमें भी इनसे यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।